पीटीआई को बड़ा धचका। एनए 121 से कामयाब उम्मीदवार वसीम कादिर का नून लीग में शामिल। वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। वसीम कादिर पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे। वसीम कादिर पीटीआई की हिमायत से आज़ाद हैसियत में एमएनए मुंतखब हुए हैं। आपको बता रहे हैं पीटीआई को बड़ा धचका लग गया। एनए 121 से कामयाब उम्मीदवार वसीम कादिर का नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया गया है। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी राव, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का एन 121 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार चौधरी वसीम कादर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। आपके बताएं कि चौधरी वसीम कादर ने चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी वसीम कादर पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे। चौधरी वसीम कादर पीटीआई की हिमायत से आजाद हैसियत में एमएनए मुंतखब हुए थे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर और नौ मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली मलिक फैसल अयूब खोकर की मौजूदगी में चौधरी वसीम कादर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। आपको बताएं कि वसीम कादर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और ये कहा कि हल्का के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से पीटीआई जनरल सेक्रेटरी लाहौर की हैसियत से मुस्तफी होता हूँ और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ ने वसीम कादर के फैसले का खैर मकदम किया, जबकि अब लाहौर से एक विकेट हासिल करने में मुस्लिम लीग नून अब कामयाब हुई है आजाद उम्मीदवारों की। मुस्लिम लीग नून लाहौर में ऑलरेडी कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि आईपीपी 2 नशिस्तें और 2 जो है वो पीटीआई ने जीती थी आजाद हैसियत में। ताहम अब जो है वो पीटीआई के एनए 121 से 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जी ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान एयरपोर्ट पर 1 घंटा मुलाकात हुई, जराये की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत साजी पर बातचीत हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि गुज़िश्ता रात जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो गए थे, वो हंगामी तौर पे जो है वो दोबारा से लाहौर पहुंचे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जो है वो अहम मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। ये मुलाकात जो है 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात जो है वो 1 घंटे जारी है, जबकि दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत साजी पर इस मुलाकात में बातचीत हुई और आज़ाद मेंबरान की मुमकिन हिमायत पर तफसीली बात जो हुई। एयरपोर्ट पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एयरपोर्ट से एक साथ बिलावल हाउस वापस पहुंचे हैं, जबकि ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो बिलावल हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उससे मुलाकात भी मुतवक्के है। जी ठीक है, हसन अली हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे इस मुलाकात के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। विफाक के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। मुल्की सियासत की बड़ी बैठक विफाकी दारुल हुकूमत में सजेगी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात कल इस्लामाबाद में होगी। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के कायदीन कल इस्लामाबाद रवाना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाक के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। मुल्की सियासत की बड़ी बैठक विफाकी दारुल हुकूमत में सजेगी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात कल इस्लामाबाद में होगी। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के कायदीन कल इस्लामाबाद रवाना होंगे। जी आपको बता रहे हैं, विफाक के फैसले इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं, जबकि मुल्की सियासत की बड़ी बैठक विफाकी दारुल हुकूमत में सजेगी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात कल इस्लामाबाद में मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्की सियासत की बड़ी बैठक जो है वो कल इस्लामाबाद में होने जा रही है। आज कायद मुस्लिम लीग नून लाहौर कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो शुजात हुसैन से मुलाकात करने के लिए जरूरी लाही रोड आना था, लेकिन वो प्लान जो है मनसूख कर दिया गया है। अब जराये की जानिब से कहना है कि कल इस्लामाबाद के अंदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के साथ सियासी अमूर के हवाले से मुलाकात होगी और इस्लामाबाद के अंदर ही देखा जाएगा कि
किस पार्टी जो है वो किसकी हमायत में ऐलान करती है। लाहौर में होने वाला जो इजलास था उसको मंसूख करके अब फैसलाबाद में इस इजलास को किया जाएगा और इसके अंदर जो है वो मुल्की जो सियासत की बैठक है वो इस्लामाबाद में सजाई जाएगी, जो कि कल चौधरी शुजाउत हुसैन और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात करेंगे। जबकि ज़राए की जानिब से कहना है कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की भी मुलाकात वहीं पर मुतवक्किल है और वहाँ पे बैठ के जो है वो अहम फैसले किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो हतमी तौर पर ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की सियासत की बड़ी बैठक वफाकी दारुल हुकूमत में कल सजेगी। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून और MQM की बड़ी बैठक को जाती उम्रा में बड़ी बैठक हुई, जबकि सियासी और हुकूमत साजी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्फाक किया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ और MQM क़यादत के दरमियान मिलकर चलने पर असूली इत्फाक किया गया। मुल्क और कौम के मुफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी निकात तय पा चुके हैं, जबकि MQM ने सिंध की गवर्नरशिप तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ और MQM की तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द की क़यादत की। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, राना मशहूद भी मुलाकात में शरीक थे। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल शामिल थे। दोनों जमातों के कायदीन में मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 1 घंटा तक जारी रहा। मुलाकात में सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई और तजावीज का तबादला हुआ। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक MQM ने मुतालिबात की लिस्ट नवाज शरीफ के सामने रखी। MQM ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांगी है। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आइंदा मिलकर चलने पर इत्तिफाक हुआ है। दोनों हुकूमत साजी के मुशावरती अमल में शरीक रहेंगे। नून लीग ने MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालिहाना किरदार अदा करने की भी हामी भर ली। PP 150 और PP 152 से नून लीगी उम्मीदवारों के जीतने पर जश्न का एहतमाम किया गया। अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, मलिक वहीद की जीत पर तकरीब मुनाकिद की गई। जश्न का इनेकाद मुस्लिम लीग नून के NA 119 के मरकजी दफ्तर GT रोड पर किया गया, जबकि तकरीब में हाजी नवी, चौधरी शिफाकत, आमिर रज़ा, मजहर जावेद ने शिरकत की। तकरीब में लीगी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की और मिठाई भी तकसीम की गई। लीगी कारकुनान ने तकरीब की आमद पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का शानदार इस्तकबाल किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन GT रोड पर मुस्लिम लीग नून के NA 119 के मरकजी दफ्तर में, जहाँ पर PP 150 से ख्वाजा इमरान नज़ीर की जीत और PP 152 से मलिक वहीद की जीत के हवाले से एक जश्न का इनेकाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जीतने वाले उम्मीदवारों से जानते हैं। समय बताइएगा, जीत के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तकरीब तो कोई नहीं है, तो हम आज अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और तमाम दोस्त जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की जीत का, मलिक वहीद साहब की जीत का, अलीम खान साहब की जीत का और अल्लाह के फजल से सुहेल शौकत भट्ट साहब और मैं उसकी खुशी मना रहे हैं और अल्लाह ताला से शुक्र अदा कर रहे हैं और दुआ गो है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है इन क्राइसिस से निकले और मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुकी है और अनकरीब मुस्लिम लीग नून का चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब में इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा और मरकज़ का भी फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज़ में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, लेकिन पार्टी की मुशावरत और पार्टी के फैसले के बाद वहाँ पर कोई वाज़ेह डिसीजन जो है लिया जाएगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हल्का के तमाम दोस्तों का, साथियों का, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, काउंसलर्स का, कारकुनों का, बहनों का, भाइयों का, यूथ के साथियों का, सोशल मीडिया के साथियों का, मसीही बहन भाइयों का। पार्टी को इस हल्का में दोबारा मुनज़्ज़म करेंगे और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ इंशाल्लाह दोबारा कम बैक करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ PP 152 से जीतने वाले मलिक वहीद भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। समय बताइएगा, आप जीत के हवाले से और अवाम की खिदमत आप कैसे करके दिखाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कायदीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे 152 में टिकट दिया और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन पहले भी मुस्लिम लीग नून के कायदीन थे और इंशाल्लाह इसके बाद भी वही होंगे। जहाँ पर तरक्की का पहिया रुका था इंशाल्लाह उसको दोबारा से हम शुरू करने के लिए अपनी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के ज़ेर क़यादत इंशाल्लाह
और इंशाल्लाह अपने हलके के अवाम के साथ मिलके उनके मसाइल का हल करेंगे। बिल्कुल, आपने सुना उम्मीदवारों का ये कहना है कि उन्हें इंतहाई तशक्कुर है उनके चाहने वालों का और उनकी उम्मीद है कि वो अवाम की खिदमत के अंदर मज़ीद काम करके दिखाएंगे। जी अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का दौरा, महकमा सेहत के FM रेडियो का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत के FM रेडियो सेहत ज़िंदगी का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने स्टूडियोज़ और मुख्तलिफ शुबों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने FM रेडियो सेहत ज़िंदगी के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर आला ने कहा, सेहत ज़िंदगी के ज़रिए आवाम को अमराज से बचाव और इलाज के लिए आगाही दी जा सकेगी। मेडिकल के मुख्तलिफ शुबों के माहिरीन को मदऊ किया जाए, आवाम को सेहत के हवाले से आगाही दी जाए। नशरियात लाहौर में तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरा कार में सुनी जा सकेंगी। मोहसिन नकवी का कहना है, मुख्तसर अरसे में मुतअद्दिद हस्पतालों को अपग्रेड किया है। बाज़ हस्पतालों की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। जो हस्पताल अपग्रेड नहीं हुए वो अगले फेज में किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर नए ऑपरेशन थिएटर्स, MRI मशीन और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने HRIMS और IM और HIDU का भी इफ्तिताह किया। वीडियो लिंक के लिए खसूसी तौर पर तैयार करदा वैन और कोस्टर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा, मज़ार को एम्प्रेस रोड से मुंसलिक करने वाली सड़क की तामीर के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है, ज़ायरीन की सहूलत के लिए एम्प्रेस रोड से नया रास्ता बनेगा। मोहसिन नकवी ने एम्प्रेस रोड से मज़ार बीबी पाक दामन तक तामीराती सरगर्मियों और रास्ते में हायल इमारतों के स्ट्रक्चर को हटाने के काम का मुआयना किया। स्ट्रक्चर जल्द अज जल्द हटाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि स्ट्रक्चर हटाने के साथ सड़क की तामीर के काम को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है, एम्प्रेस रोड तक 20 फीट चौड़ी सड़क की तामीर से ज़ायरीन को मज़ार तक आसान रसाई हासिल होगी। ज़ायरीन की आसानी और गाड़ियों की पार्किंग के लिए ज़्यादा गुंजाइश रखी जा रही है। वज़ीर आला को सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात मनसूबे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। फूड सेफ्टी टीमों की टाउनशिप और कजाफी स्टेडियम फूड कोर्ट में मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स की सरप्राइज चेकिंग। एक फूड पॉइंट को बंद कर दिया गया, 23 को भारी जुर्माने किए गए। फूड सेफ्टी टीमों ने टाउनशिप और कजाफी स्टेडियम फूड कोर्ट में 29 पॉइंट्स की सरप्राइज चेकिंग की, जिसके नतीजे में कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर एक फूड पॉइंट बंद, 23 पॉइंट्स को 9 लाख के जुर्माने जबकि 5 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। कार्रवाइयों के दौरान 100 किलो नाकिस मिठाइयाँ, 50 किलो नाकिस अचार समेत 1 मन से जायद ममनुआ जायदुल मियाद अशिया तल्फ की गई। नाकिस स्टोरेज, गंदे फ्रीजर, जंग आलूद बर्तन और कीड़े मकोड़ों की भरमार पर 23 को भारी जुर्माने आयद किए गए। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने रिहायशी मनसूबे के लिए बिड्स खोल दी। रिहायशी मनसूबा टोपास ब्लॉक 500 एकड़ पर मुहित मुल्क का सबसे बड़ा रिहायशी मनसूबा होगा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने सबसे बड़े रिहायशी मनसूबे के लिए बिड्स खोल दी हैं, जबकि कामयाब बिड्स रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत डिज़ाइन, तामीरात, इंतजामी मामलात, देखभाल, खरीदो फरोख्त के जुम्मेदार होंगे। रिहायशी मनसूबा टोपास ब्लॉक 12,500 एकड़ पर मुहित मुल्क का सबसे बड़ा रिहायशी मनसूबा होगा। कामयाब बिड्स ज़मीन की खरीदारी, मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट के भी जुम्मेदार होंगे। सिटी ऑफ लाहौर हमारा अथर ने लाइसेंसिंग सेंटर मनामा का दौरा किया और सर्विसेज बारे ज़रूरी हिदायत जारी की। सिटी ऑफ लाहौर हमारा अथर ने लाइसेंसिंग सेंटर मनामा का विजिट किया। SP हेडक्वार्टर्स सुहेल फाजिल और DSP लाइसेंसिंग बुशरा अब्दुल गनी भी हमरा थीं। CTO ने कहा कि छुट्टी के बावजूद शहर के तमाम लाइसेंस दफातर मामूल के मुताबिक खुले हैं। CTO लाहौर ने लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर्स में इंतजामात का जायजा लिया। हमारा अथर ने लर्नर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के साइन टेस्ट, रोड टेस्ट का जायजा लिया। हमारा अथर ने लाइसेंस सर्विसेज के लिए आने वाले शहरियों से इस्तफसार किया। CTO ने कहा, फीसें बढ़ने से शहरी 1 साल, 2 साल तक 5 साल तक के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। CTO लाहौर के मुताबिक खिदमत मरकज़ में खवातीन और सीनियर सिटीजन को तरजीह देने का हुक्म दिया। शहर के तमाम खिदमत मराकज़ में 90% रश कम होकर रह गया है।
सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजारों के अचानक दौरे इंतजामात का जायजा लिया। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी और मॉडल बाजार मियाँ प्लाजा का अचानक दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। शाहिद कादिर ने बाजार में कायम करदा सहूलत स्टॉल्स का भी मुआयना किया। बाजार इंतजामिया को सहूलत स्टॉल्स पर आवाम को मजीद रियायत देने की हिदायत की। शाहिद कादिर ने ज़ैफुल उमर गाहकों से खसूसी शफकत और उन्हें लाइन के बगैर सामान देने की हिदायत की। उन्होंने गाहकों से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। तैयारों की कमी और दीगर फनी वजूहात। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, आने जाने वाली 3 परवाजें मनसूख, 6 ताखीर का शिकार रहीं। लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक मस्कत से आने वाली एयर सियाल की परवाज PF 733 का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। अरमची से लाहौर आने वाली चाइना सदरन की परवाज CZ 6017 मनसूख हो गई। लाहौर से अरमची जाने वाली चाइना सदरन की परवाज CZ 6018 को मंसूख कर दिया गया है। लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की परवाज SV 737 को मंसूख कर दिया गया। लाहौर से क्वाल आलमपुर जाने वाली मलेशियन एयर की परवाज D132 और मलेशिया से आने वाली परवाज OD 131 एक घंटा ताखीर का शिकार रही। जद्दा से लाहौर आने वाली PIA की परवाज PK 974 एक घंटा ताखीर का शिकार रही। NA 124 PP 159 से कामयाबी हासिल करने पर मरियम नवाज और राना मुबशर इकबाल के एजाज़ में जश्न का एहतमाम किया गया। कारकुनान में मिठाई भी तकसीम की गई। नायब सदर कल्चरल विंग मुस्लिम लीग नून लाहौर और राना अरशद मरियम नवाज और राना मुबशर इकबाल के एजाज़ में निश्तर कॉलोनी में जश्न का एहतमाम किया गया। ताहिर अवान, मोहम्मद हसैन, फरीदुल हसन, मियाँ इमरान, सकलैन, मलिक फ्याज समेत दीगर ने शिरकत की। लीगी कारकुनान ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। कारकुनान में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। सदर पंजाब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन मलिक मोहम्मद शहबाज की मलिक अंस महमूद की रहायश का आमद। सूबाई असम्बली की नशीस जीतने पर मुबारकबाद दी। मलिक मोहम्मद शहबाज वफ़द के हमरा PP 166 से नौ मुंतखब MPA मलिक अंस महमूद की रहायश का बहरिया टाउन पहुँचे। सदर पंजाब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स पाकिस्तान एसोसिएशन मलिक मोहम्मद शहबाज ने जनरल इलेक्शन में फतह पर मलिक अंस महमूद को मुबारकबाद दी, मिठाई खिलाई। इस मौके पर मलिक रियाज महमूद, मलिक यूसुफ अवान, वकास अवान, मलिक नज़र साबिर मौजूद थे। मलिक मोहम्मद एहतशाम, मुश्ताक इब्राहिम, मलिक खलील, मलिक उस्मान, मलिक सईद, राना जमील समेत दीगर भी मौजूद थे। वाइथ एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात पर तनाज़े रिहायशी ग्रुप का इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान, वोटिंग का अमल रोक दिया गया। वाइथ एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आज होने वाले इंतखाबात पर तनाज़े के बाद वोटिंग का अमल रोक दिया गया। रिहायशी ग्रुप की जानिब से बाइकआउट करने पर वोटिंग रोकी गई। रिहायशी ग्रुप ने 3 साला मुद्दत के लिए इंतखाबात का मुकम्मल बाइकआउट करके इलेक्शन सब कमेटी के कन्वीनर को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पोलिंग के दौरान वोटर्स को बड़ी तादाद को डिफाल्टर करार दिया गया, जिस पर दोनों ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ा हुआ और रिहायशी ग्रुप के उम्मीदवारों ने अपने सदर के उम्मीदवार डॉक्टर फैसल की क़यादत में इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। ज़राए का कहना है साबिक सदर शेख अजीज़ रियाज ने रिहायशी ग्रुप के वोटर्स की बड़ी तादाद को बिला जवाज़ डिफाल्टर जाहिर किया। रिहायशी ग्रुप का कहना है कि इन हालात में इलेक्शन का मुनसिफाना इनेकाद मुमकिन नहीं, शिफाफ इंतखाबात के लिए कानूनी चारा जी करेंगे। लाहौर रीजन अंडर 13 ने बहावलपुर अंडर 13 को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। नौजवान क्रिकेटर्स कहते हैं चैंपियनशिप में बहुत कुछ सीखने को मिला है। अंडर 13 ने बहावलपुर अंडर 13 को 7 विकेटों से शिकस्त देकर कौमी अंडर 13 क्रिकेट चैंपियनशिप के सुपर 3 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर बहावलपुर की टीम पहले खेलते हुए 84 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद मुबशर 38, हमाद यूनुस 16 और अब्दुल समद 14 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर रीजन के अमान तस्लीम, अर्शमान भट्ट, अमान सलमान और ईमान ताहिर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर ने 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। आजम मुबीन 34 और अजान अली 18 रन बनाकर नुमाया रहे। टूर्नामेंट में शरीक मुस्तकबिल के स्टार्स ने इवेंट में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा गाइड किया, हमें एनसीए का टूर करवाया जिसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया क्रिकेट के अंदर। और मेरा फेवरेट क्रिकेटर है सोहेल तनवीर और मैं फ्यूचर में फास्ट बॉलर राइट हैंड बनना चाहता हूँ। जी मेरा फेवरेट प्लेयर राशिद खान है और मैं राइट हैंड स्पिनर
ये पीसीबी की तरफ आते हैं ऐसे टूर्नामेंट कराए रूटीन में। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को सीखने को मिलता है और पीसीबी की बोर्ड ऐसे टूर्नामेंट करवाएं। कौमी अंडर 13 चैंपियनशिप का सुपर 3 राउंड आइंदा हफ्ते शुरू होगा। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। दोस्ती क्रिकेट सीरीज में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने सेंट्रल पार्क क्लब को 68 रन से शिकस्त दे दी। सेंट्रल पार्क क्रिकेट ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 35 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 224 रन बनाए। जाफर बिलाल 58, हुजैफा शुजात 48, जामिन अली 40 और महद बाजवा 28 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में सेंट्रल पार्क क्लब की टीम 156 रन बनाकर आउट होगी। नईम 53 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्लब के मोहम्मद अहमद अली, अहमद मोइन अफजल, जुनेद खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।